नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रिस्टार्ट पे। दोस्तों, यात्रा वृतांत के ब्लॉग में बना रही हूँ। जैसा कि आपको भी पता है, आपने मेरे 9 ब्लॉग देख चुके हैं और 10वें ब्लॉग में मैं अपनी आगे की जर्नी बताऊंगी। लगभग 14 दिन कंप्लीट हो चुके थे और 15वें दिन आधे लोगों को वापस आना था। थोड़ा सबकी मिश्रित प्रतिक्रिया थी। कुछ लोग आगे जा रहे थे, वो दुखी थे क्योंकि हमारे साथी लोग जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो दुखी थे कि लोगों से बिछड़ रहे हैं। बहुत अच्छी मेमोरी लेके जा रहे थे। खैर, हर चीज का अंत होता है। तो हम लोग जो 15वें दिन, कुछ लोगों को इंडिया आना था, कुछ को एथेंस जाना था और कुछ को आगे बुल्गारिया जाना था। ऐसे ड्रीम थी। तो मिलान से ही सबके रास्ते अलग अलग होने थे। तो सब लोग मिलान आए, हम लोग मिलान पहुंचे। फिर मम्मी अंकल आंटी ने बोला कि हम लोग बाहर कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग रेस्ट करेंगे। तो उनको उस टाइप का प्रोवाइड किया गया। वो लोग रूम में रहे, होटल रूम लिया गया था और हम लोग ट्रेन से ड्यूमो चले आए। ड्यूमो भी एक जगह पे कैथेड्रल ही है जो बहुत ही खूबसूरत चर्च है, और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ढेर सारे फोटोग्राफ्स लिए। और वहाँ पे जो कबूतर बहुत सारे थे, उसमें कई लोग ऐसे थे कि आप उनसे दाना लो, पैसे दे के खरीदो, फिर वो कबूतर को आपके कंधे पे, माथा पे, हाथ पे लेके कर भी रहे थे। बट मैंने सिर्फ फोटो दूर से खिंचाया क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत गैलेरिया मॉल था, गैलेरिया मॉल घूमे। विंडो शॉपिंग, जस्ट ऐसे कह सकते हैं कि मॉल में हम लोगों ने अपना जीके बढ़ाया कि क्या क्या यहाँ का फेमस है और खूबसूरत है। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे स्प्लैश खाए और हम लोग सभी अपने अपने जगह निकल गए। और सभी के जाने के बाद सबसे आखिरी में हम लोग की ट्रेन थी। हम लोग ट्रेन से मोनाको जाना था हम लोग को, मिलान से मोनाको के लिए। मोनाको एक्चुअली क्या है कि फ्रांस से नहीं रिलेटेड है, वो एक छोटा सा इंडिविजुअल कंट्री है मोनाको। तो वो बहुत ही खूबसूरत है, समुद्र के किनारे है। एक्चुअली मोनाको जो है ना, अपना रईसी के लिए हमेशा जाना जाता है, रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पर समुद्र के पास में इतने सुंदर सुंदर याच लगे हुए थे कि ऐसे सही में उस सिटी में जाने के बाद एक रईसी की फीलिंग आ रही थी। सिटी में F1 रेस का जो पाथ जो था बना हुआ था, वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, फरारी का। और मेरी दीदी की बेटी बहुत शौकीन है, वो उसने फरारी के टी शर्ट, बैग वगैरह खरीदे। काफ़ी एक्सपेंसिव थे, लेकिन पैसे से ज़्यादा उसके शौक उस पर भारी थे, इसलिए हम लोग उसको ही देख के एंजॉय कर रहे थे। हम लोग का घर जो था मोनाको में, वो काफ़ी हाइट पे था और वहाँ से समुद्र दिख रहा था, सिटी दिख रही थी, लाइटिंग। तो बहुत बहुत एंजॉय कर रहे थे वो जगह पे हम लोग। मोनाको में ऐसा तो बहुत कुछ घूमने के लिए नहीं था, उसका सी बीच ही फेमस था। बट हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ से 3 घंटे की दूरी पे लेवेंडर फील्ड्स था। लेवेंडर फील्ड, जो लेवेंडर गार्डन या लेवेंडर के बारे में तो हम लोग बहुत सुने हुए हैं। उसके खास करके अगरबत्ती, उसकी परफ्यूम्स, उसके साबुन, मतलब परफ्यूम्स में तो लेवेंडर्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। पर्पल कलर का लेवेंडर कई जगह देखा था हमने, जस्ट फोटोग्राफ्स में और मूवीज़ में, बट सामने से मैंने कभी नहीं देखा। तो मेरे भाई भाभी ने प्लान करा कि नहीं, इन लोग को लेवेंडर फील्ड ले जाएंगे, और 3 घंटे की ड्राइव करके मेरा भाई ले गया। काफ़ी दूर था, बारिश भी हो रही थी, लग रहा था कि प्लान क्या होगा, बट गए, देखे। एक अलग सा अनुभव था, बहुत बहुत सूदिंग था। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ जो मैंने फील करा। इतना खूबसूरत मोनाको था। हम लोगों का प्लान, वहाँ पे हम लोगों ने जब फोटोग्राफ्स देखे थे, सनफ्लावर फील्ड भी बहुत देखा था, बट हम लोग ढूंढते रह गए, सनफ्लावर हम लोग को दिखा नहीं। खैर, सनफ्लावर वहाँ पे हम लोग को नहीं मिला, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, बट हम लोग घूम घाम के घर पे आ गए। फिर शाम को हुआ कि हमारे मतलब भाई, मेरा बेटा और जो भतीजी है, ये लोग तीनों फिर ट्रैकिंग पे निकल गए क्योंकि पहाड़ ही ये पहाड़ है। और ट्रैकिंग पे ये लोग गए। एक सांप भी सामने से दिख रहा था, लेकिन बच्चे शांति से थे, सांप क्रॉस कर गया।
तो बहुत मतलब ये सब जानते हैं, जैसे हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना, बोलते हैं कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, ऑब्वियसली दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है अपना बेड छोड़ के जाने पे, अपना किचन जाने पे, खाना पीना सबकी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन उसके बाद जब जो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसको कहते हैं कोई बात नहीं, हम अब कंफर्ट जोन से निकल के जब हम एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व हमारा उभरता है ना, वो हमारा मतलब अगर लॉस और गेन का फॉर्मूला देखते हैं तो कई गुना ज्यादा गेन होता है। तो इसलिए कभी भी लाइफ में अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकलने का मौका मिले ना, बेहिचक निकलिए। बाहर भी लोग रहते हैं, बाहर ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी इजी लाइफ हो गई है कि एक फोन पे स्विगी जोमेटो सब फटाफट आ जाता है। वहाँ इतनी आसान नहीं है। मोनिका वगैरह जब पहाड़ पे चढ़ के सारा काम करना, और एक अच्छा अनुभव था, बहुत सुंदर अनुभव था जो हमने व्यतीत किया इतने दिनों में। और उससे भी अच्छा लग रहा है कि जब मैं आके रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों के साथ बता रही हूँ, तो मुझे एक और खूबसूरत सा अनुभव लग रहा है कि मैं उस चीज को, पलों को फील कर रही हूँ। तो मोनिको तक तो हम लोग पहुंच गए अपनी फुल फैमिली के साथ, और कुछ हमारी फैमिली वापस भी आ गई। और वहाँ पे जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, वहाँ एप्रिकॉट, पीच और बहुत तरीके के शहतूत, कई तरीके के फ्रूट्स लगे हुए थे। मतलब जस्ट तोड़े और खाए, ये वाला अनुभव था। ये काफी दिनों के बाद मुझे इस टाइप का अनुभव मिले, तो हमने उसको भी एंजॉय किया। स्विमिंग पूल था, तो पूल पे भी बच्चे लोग खूब खेल रहे थे, तो एक मिली जुली प्रतिक्रिया थी। बहुत बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और मैं आपको फिर अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि उसके बाद हम लोग का, क्योंकि अभी हमारी 15 दिन की यात्रा बाकी है, और 15 दिन की जो यात्रा है शॉर्ट, कम लोग हो गए हैं, कुछ लोग वापस आ गए, फिर भी बहुत सारे लोग हैं। तो कौन कौन रुका मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।